एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। इसका आज लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था। आज उसको हमें डिटेल में देखना है, उसके टाइप क्या होते हैं, कैसे होता है, कौन से सब टाइप होंगे उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स 11th बायोलॉजी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है मतलब सैकेराइड से उसके 3 टाइप है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। चलो अभी वन बाय वन हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है मोनोसैकेराइड्स होते क्या है। These are the simplest sugar having crystalline structure, sweet taste and soluble in water। जो हम घर में यूज़ करते हैं वो शुगर क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। सब लोगों ने देखा होगा, स्पेसिफिक साइज शेप होता है हर क्रिस्टल का। हर जो पार्टिकल होगा शुगर का वो क्या है, उसका एक स्पेसिफिक शेप साइज होगा, उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमें 12th में केमिस्ट्री में पूरा देखना है क्रिस्टल कैसे होते हैं। उसके बाद है स्वीट टेस्ट होती है इसकी, सबको पता है। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू द स्मॉलर मोलिक्यूल्स। इससे ज़्यादा छोटे मोलिक्यूल में वो क्या है, पानी के साथ कन्वर्ट नहीं हो सकते। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो पॉलीमर मतलब लंबे चेन से बनते हैं, उनका ये क्या होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। जैसे बिल्डिंग के लिए क्या होती है, एक ब्रिक की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ब्रिक एक साथ आके क्या है एक बड़ा ब्लॉक बनाते हैं। वैसे ये मोनोमर होते हैं, मतलब सिंगल यूनिट होते हैं, एक साथ ज्वाइन होके बड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। कौन, मोनोसैकेराइड्स। दे हैव जनरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, CH2O और ब्रैकेट के बाहर N लिखा है। N कुछ भी हो सकता है, 3 से स्टार्ट होगा। मिनिमम कितने कार्बन की चेन होती है, 3 कार्बन की होती है, इसलिए ये 3 से स्टार्ट होगा। तो 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को टाइप बताए थे तब मैंने बताया था आपको, ओके। ट्रायोज, उसके बाद टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ऐसे हमने जो दिखे थे वो क्या है, यही है। नेक्स्ट है दे कैन बी क्लासिफाइड एज, अभी बताया मैंने, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज होगा, हेप्टोज होगा 6 एंड 7 कार्बन की चेन होगी रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मोलिक्यूल, उनके कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है उस मोलिक्यूल पे डिपेंड है उनका नाम क्या होगा। अगर 3 कार्बन है ट्रायोज, 4 कार्बन है टेट्रोज, तो ऐसे नाम उनके क्या होंगे, चेंज होंगे। मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग द अल्डिहाइड। अभी अल्डिहाइड क्या होते हैं हमें 10th अभी 11th में भी देखना है और हमें 12th में पूरा चैप्टर देखना है। तो जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्डिहाइड कहा जाता है। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है और ये क्लासिफाइड होता है एज अ अल्डोज। तो इसको अल्डोज शुगर भी कहा जाता है कभी कभी। अल्डोज मतलब अल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एग्जाम्पल है झाइलोज भी इसका एग्जाम्पल है। दोज और कीटोन, कीटोन दूसरा ग्रुप होता है अल्डिहाइड के साथ वाला दूसरा, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और दोनों साइड से, यहाँ पे एक ही डैश दिखा है लेकिन दोनों साइड से क्या होगा, ये ओपन होती है चेन। ये इसको क्या कहा जाता है, कीटोस कहा जाता है। तो कीटोस का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे देखो, राइबियोज एंड द फ्रुक्टोज। मतलब मोनोसैकेराइड क्या है, जो अल्डिहाइड टाइप के होंगे वो ग्लूकोज होंगे और झाइलोज होंगे, और जो कीटोन टाइप के होंगे वो क्या होंगे, राइबियोज और क्या होंगे, फ्रुक्टोज होंगे। तो चलो हमें वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ग्लूकोज। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल। हमारे बॉडी का क्या है, फ्यूल है ये, इसके बगैर हमारी बॉडी चलती नहीं है। हमारे बॉडी में एनर्जी भरने का काम कौन करता है, ग्लूकोज। कभी कभी हमें जब वीकनेस आता है तब भी हम ग्लूकोज की पाउडर को पानी में मिक्स करके लेते हैं। क्यों, इंस्टेंटली हमारे बॉडी में क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी में जितना ब्लड है तो 100 ml का अगर सैंपल बाहर निकाला तो उसमें कितनी शुगर निकलनी चाहिए, 90 मिलीग्राम निकलनी चाहिए, ओके, पर 100 ml ऑफ ब्लड। The small size and solubility in water of glucose molecule allow them to pass through the cell membrane into the cell। ये क्या है, बहुत छोटी साइज है इनकी ग्लूकोज की, क्योंकि ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, सिंगल
सिंगल कंपाउंड है, लॉन्ग चेन नहीं होते, तो छोटी साइज़ है और इनकी सोलिबिलिटी भी पानी में बहुत ज़्यादा है ग्लूकोज की, इसलिए सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से इजीली ये क्या होते पास हो जाते। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द मोलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तब ये क्या होते हैं, ग्लूकोज क्या कहे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पे, सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो एक क्या होता है, साइक्लिक चेन जैसा कंपाउंड, इसे रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। और तो कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होमवर्क के नोटबुक में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सेकंड हमें देखना है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज होते क्या है, इट इज लुक वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज मोलिक्यूल। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिमिलर दिखते। दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन एंड 3 फॉर्म्स। तो तीन अलग फॉर्म में क्या है, ये भी मिलते। इट रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म द डाइसैकेराइड लैक्टोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है तब क्या बनता है, डाइसैकेराइड। दोनों भी मोनो है, तो एक मोनो और दूसरा मोनो दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा और इसका नाम क्या होगा, लैक्टोज। इसे कभी कभी लैक्टोज शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। अगर आप ट्राई करोगे कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज में या गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो तो ऐसा इजीली होता नहीं है। गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले द सेम रोल इन द रेस्पिरेशन एज ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी में गैलेक्टोज का सेम रोल नहीं है जैसे कि ग्लूकोज का है। ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, ग्लूकोज। अब ये फ्रुक्टोज, इट इज़ द फ्रूट शुगर। हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। एंड केमिकली इट इज़ कीटोहेक्सोन। तो कीटोहेक्सोन मतलब कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा और हेक्सोज होंगी, ये मतलब कितने 6 की क्या होगी, रिंग होगी। बट इट हैज़ 5 एटम रिंग रैदर देन 6 एटम रिंग। तो इनको हेक्सोज कहा जाता है, लेकिन इनकी कितने एटम की रिंग होती है, 5 ही एटम की रिंग होती है, 6 एटम की रिंग नहीं होती है। फ्रुक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करते हैं, सुक्रोज फॉर्म करते हैं। अभी फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है और ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड, तो 2 मोनोसैकेराइड एक साथ आ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज क्या बनता है, यहाँ पे डाइसैकेराइड बनता है। उसके बाद हमें देखना है, सेकंड टाइप देखना है, डाइसैकेराइड्स क्या होते। मोस्ट शुगर फाउंड इन नेचर आर डाइसैकेराइड। जो भी नेचर में शुगर मिलती है वो क्या होती है, मोस्टली डाइसैकेराइड होती है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब 2 क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ने मिलके बनाया, वैसे ही अगर 2 मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं, मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, और उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होनी चाहिए। अभी ये पॉलीमर फॉर्म करने की रिएक्शन है, हमें 12th में पॉलीमर देखना है तब हम अच्छे से देखेंगे। तो पॉलीमर फॉर्म होने के 2 रिएक्शन होते हैं, एक होती है एडिशन और दूसरी होती है कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ओके, तो रिलीजिंग अ वाटर मोलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनेगा और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। बाय प्रोडक्ट पता है, मेन प्रोडक्ट के साथ थोड़ा सा जो फॉर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। इस प्रोसेस को एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब इसे आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कंडेंसेशन रिएक्शन से 2 मोनोसैकेराइड एक साथ ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड बनाएंगे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 मोनोसैकेराइड्स कंडेंसेशन रिएक्शन से एनर्जी यूज करके क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। वो जहाँ पे ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ उसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। फॉर्म एंड होल्ड द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट टुगेदर। ये बॉन्ड क्या करता है, दोनों को एक साथ चेन के जैसे ज्वाइन करता है। तो क्या एग्जाम्पल होंगे डाइसैकेराइड के, तो पहला होगा सुक्रोज,
लैक्टोज एंड माल्टोज। तो कोई भी दो एग्जाम्पल लर्न करके रखो, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो आपको दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो डाइसैकेराइड के दो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 3 दिए, 2 याद रखो, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका रिडक्शन नहीं होता सुक्रोज का, सिंस इट लैक फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इसमें कोई भी फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। लैक्टोज एंड माल्टोज आर द रिड्यूसिंग शुगर, इनका रिडक्शन हो सकता है। लैक्टोज अल्सो एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म, तो जो बीटा फॉर्म होता है, तो बीटा मैंने नाम जानबूझ के दिखाया ऊपर, नीचे उसका देखो सिंबल दिया है, आपको अल्फा बीटा पता होगा, तो यहाँ इसके आगे हम अल्फा बीटा नाम नहीं यूज़ करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। ओके, तो ये जो होता है लैक्टोज, इसमें क्या होता है, बीटा फॉर्म में होते हैं। तो एक का नाम क्या होगा, पहले का नाम होगा जो किससे बनेंगे, बीटा गैलेक्टोज से बनेंगे और बीटा ग्लूकोज से बनेंगे। अल्फा बीटा ऐसे नाम दिए जाते हैं, पहले कार्बन को अल्फा नाम, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा, ऐसे क्या होता है नॉमेनक्लेचर में होता है। डाइसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, डाइसैकेराइड पानी में डिजोल्व हो जाते, बट दे आर टू बिग टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, लेकिन इनकी साइज बड़ी होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन से ये इजीली पास नहीं हो सकते। दे आर ब्रोकन डाउन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन, तो हमारा जो छोटा इंटेस्टाइन होता है, हमारे पेट में 2 इंटेस्टाइन होते हैं पता है, एक बड़ा इंटेस्टाइन होता है और एक छोटा होता है। तो हमारा जो छोटा इंटेस्टाइन है, डाइजेशन के टाइम पे जब हम शुगर हमारे पेट में जाती है, मतलब किसी भी, सपोज आपने चाय पी तो चाय में जो शुगर प्रेजेंट थी आपके पेट में चली गई, तो छोटा डाइजेशन, जो छोटा इंटेस्टाइन होता है हमारा, वो क्या करता है, इसे ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल में ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। दस फॉर्म्ड मोनोसैकेराइड, तो इसे डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, मतलब क्या करेगा, डाइसैकेराइड को ये सेपरेट कर देगा, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो क्या हो सके, सेल मेम्ब्रेन से अंदर एंट्री कर सके। तो क्योंकि सारे रिएक्शन तो सेल के अंदर ही होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन से जब तक ये एंट्री नहीं करेगा तब तक आगे के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा, हमारा जो छोटा इंटेस्टाइन है, डाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पे जो डाइसैकेराइड होता है उनको ब्रेक करता है, उनको 2 मोनोसैकेराइड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, तब वो क्या कर सकते, पास हो सकते। Thus they are formed monosaccharide, then pass into the blood and through the cell membrane into the cell। तो ब्लड थ्रू क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर ये एंट्री कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड वेरी क्विकली, तो मैंने मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जल्दी क्या होते, क्विक यूज होते। ओके, तो जो हम ग्लूकोज बाहर से लेते हैं उसमें भी मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो जल्दी हमारे ब्लड में क्या है, मिक्स होते हैं और सेल के अंदर जल्दी घुसते हैं, तो हमें जल्दी एनर्जी मिलती है। ओके, but not cell is not in need of all the energy released immediately, then it may get stored। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो मोनोसैकेराइड हमारे बॉडी में चले जाते हैं वो क्विकली एनर्जी दे देते हैं, लेकिन सेल को इतनी ज़्यादा एनर्जी की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। जब ज़रूरत नहीं होती है तो सेल क्या करता है, इस एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मतलब सेल के अंदर मोनोसैकेराइड आए, उन्होंने बहुत सारी एनर्जी रिलीज की, सेल को जितनी ज़रूरत थी उतनी सेल ने यूज़ कर ली, जितनी ज़रूरत नहीं थी उसको क्या करा, स्टोर करके रखा। तो मोनोसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, ये तो देख चुके हम, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, जो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो मतलब बड़े साइज वाला मोलिक्यूल है। दीज आर टू बिग टू एस्केप फ्रॉम द सेल, तो ये बहुत बड़ी साइज होती है, इसलिए ये सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन थ्रू पास नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे माल्टोज यहाँ पे दिखाया गया है, तो C12H22O11 ये डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होंगे, कन्वर्ट होगी। ये डाइजेशन प्रोसेस में होता है ऐसा, जब हमारा छोटा इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज को, तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट में उसे ब्रेक डाउन कर देता है। नीचे आपको जो दिख रहे हैं 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं और डाइसैकेराइड बनाए, तो यहाँ पे देखो जो O दिख रहा है डबल बॉन्ड, उसको कहेंगे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। इस बॉन्ड का काम क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड को एक दूसरे के साथ बॉन्ड में मतलब कनेक्ट करके रखना या ज्वाइन करके रखना। तो इसका भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कभी कभी ऐसा डायग्राम देते हैं आपको और वो बॉन्ड का नाम पूछते हैं क्या है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह सकते हो या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कह सकते हो। ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। देखो मैंने अभी बताया और वैसा ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे एक्स और वाई को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स मतलब वो बॉन्ड बताया उन्होंने ऑक्सीजन के साथ जो दो रिंग ज्वाइन हुए, तो इसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और वाई क्या होगा, ये होगा ग्लूकोज। अगर दूसरे साइड का रिंग के बारे में भी पूछते तो वो भी क्या होता, ग्लूकोज ही होता। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क के लिए आता है। चलो अभी थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जान लेते हैं। अभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड तो देख चुके हम। पॉली मतलब मेनी, सैकेराइड्स मतलब जो मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे, बहुत यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, मेनी। तो मोनोसैकेराइड्स कैन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन एडिंग 1 यूनिट आफ्टर द अदर टू चेन टिल द वेरी लार्ज मोलिक्यूल। मतलब एक के बाद दूसरा यूनिट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के, जैसे रेलगाड़ी होती वैसे ही क्या होंगे, मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे, एक लंबी चेन बनाएंगे सैकेराइड की, जिसे क्या कहा जाएगा, पॉलीसैकेराइड। और इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। और इस ज्वाइनिंग के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर फॉर्म होने की प्रोसेस मतलब पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पॉलीमर। और उसे बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाएगा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय द हाइड्रोलिसिस इनटू मोनोसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड को भी हम छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। जब भी किसी भी केमिकल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो। ओके, तो हाइड्रोलिसिस का मीनिंग है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कर दो। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड मोलिक्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ब्रांचिंग, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग। तो ये जो पॉलीसैकेराइड मोलिक्यूल होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ये किस पे डिपेंड होंगे, वो कितने लेंथ है उनकी, मतलब कितने यूनिट ज्वाइन हुए, कितने सारे ब्रांचेस में ज्वाइन हुए। कभी कभी 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल, कभी कभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कितने फोल्डिंग है एक दूसरे के ऊपर, कितने कॉइलिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये इस पे डिपेंड होंगे प्रॉपर्टीज। मतलब सारे पॉलीसैकेराइड के प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे, डिपेंड होंगे लेंथ, ब्रांच, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग पे। तो चलो इस थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं स्टार्च होता क्या है। स्टार्च इज द स्टोर फूड इन प्लांट। तो स्टार्च पता है स्टोर फूड मटेरियल होता है प्लांट में। सब लोगों ने अनियन देखा है, अनियन के जो नीचे होता है बल्ब होता है नीचे जो खाते हैं हम एक्चुअल में, वो क्या है, वो प्लांट ने स्टोर किया हुआ स्टार्च है। ओके, तो स्टार्च जब प्लांट क्या करते हैं, फूड के तौर पे स्टोर करके रखते हैं, तो वो ऐसे होते हैं। तो स्टार्च क्या है, इट इज़ द स्टोर फूड इन प्लांट। तो प्लांट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। तो 2 फॉर्म में होता है ये, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के ये 2 फॉर्म होते हैं जो कि प्लांट का स्टोर फूड मटेरियल है। बोथ आर मेड फ्रॉम द अल्फा ग्लूकोज। तो दोनों भी अल्फा ग्लूकोज से बनेंगे। अभी ये सिंबल अल्फा का है, याद रखो। अमाइलोज इज द अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है, मतलब एक स्ट्रेट चेन वाला पॉलीमर होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक माला होती, माला जैसा होगा, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और एक लंबी चेन बनाएंगे। द मोलिक्यूल कॉइल्ड इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर। जब कॉइल होता है तो हेलिकल, हेलिकल मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बनने लगते हैं। हेलिक्स पता है ना, हेलिक्स राउंडेड होते हैं, जैसे डीएनए आरएनए में हेलिक्स होते हैं वैसे। इट फॉर्म अ कोलाइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर। जब गर्म पानी में इसे ऐड करोगे आप, स्टार्च आप लैब में भी यूज करोगे, स्टार्च नाम का इंडिकेटर होता है व्हाइट कलर का। ओके, तो ये जो स्टार्च होते हैं इनको अगर हॉट वाटर में आप डालते हो तो सस्पेंशन मतलब सेमी सॉलिड लिक्विड को क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, ऐसा थिक लिक्विड फॉर्म होता है। ओके, अमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड पॉलीमर होंगे। तो इन दोनों को याद रखो, स्टार्च के 2 फॉर्म है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड पॉलीमर है
किसके, अल्फा ग्लूकोज के। और अमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन क्या है, ये ब्रांच पॉलीमर है, मतलब ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकते हैं एंड दे आर कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में ये डिजोल्व नहीं होंगे। पानी में कौन डिजोल्व होता है, अमाइलोज डिजोल्व होता है और क्या बनाता है, सस्पेंशन बनाता है। वो भी हॉट वाटर में डिजोल्व होगा, कोल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। और अमाइलोपेक्टिन पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। तो देखो यहाँ पे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का यहाँ पे डायग्राम है। ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। तो ये डायग्राम देखो, ये भी देख सकते हो। अमाइलोज जो कि क्या है, अनब्रांच्ड है, देखो स्ट्रेट चेन दिखेगी, अनब्रांच्ड है ये, और वाटर में डिजोल्व होता है, हॉट वाटर में। अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये ब्रांच्ड होता है, इसके ब्रांच दिखेंगे, ऊपर स्ट्रेट चेन है, नीचे ब्रांच आ गई, ब्रांच्ड होते हैं और ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। दोनों भी स्टार्च के एग्जाम्पल है। सेकंड हमें देखना है ग्लाइकोजन। इट इज अमाइलोपेक्टिन विथ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन। तो ये अमाइलोपेक्टिन ही है, दो जो ब्रांचिंग चेन होते हैं उनमें डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ग्लाइकोजन, सबके डायग्राम, सबके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ग्लाइकोजन इज स्टोर इन एनिमल बॉडी, पर्टिकुलरली इन लिवर एंड मसल्स, फ्रॉम वेयर इट हाइड्रोलाइज एज पर नीड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो ये जो होता है ग्लाइकोजन, ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है। ये कहाँ स्टोर होता है, एनिमल के बॉडी में स्टोर होता है। जनरली हमारा जो लिवर होता है या हमारे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे ये स्टोर होता है। जब हम पानी पीते हैं या मतलब हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन होके जैसे जैसे हमारे बॉडी के सेल को ज़रूरत होगी, ये क्या होता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी। सेल्यूलोज क्या होते, इट इज़ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज से बनते हैं सेल्यूलोज। स्टार्च कहाँ से बनते हैं, अल्फा ग्लूकोज से। सेल्यूलोज किससे बनेंगे, बीटा ग्लूकोज से। बीटा ग्लूकोज मोलिक्यूल एंड पॉलीमर मोलिक्यूल आर स्ट्रेट। ये पॉलीमर मोलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेट मोलिक्यूल होते हैं। मोलिक्यूल सर्व टू फॉर्म अ सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो इनका काम क्या होता है, ये जो प्लांट सेल होते हैं उनका सेल वॉल बनाते हैं कौन, सेल्यूलोज। दे आर टफर दैन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। दिस टफनेस इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो ग्लूकोज के यूनिट ऐसे अरेंज हुए पॉलीमर चेन में कि इसको उन्होंने क्या दिया है, बहुत ज़्यादा टफ कैरेक्टर दिया है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नेबरिंग चेन। जब कभी किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होता है, हमें केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है तब हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग में ही देखना है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पॉलीमर चेन ऐसे अरेंज करती है ग्लूकोज को कि इसे क्या देगा, टफनेस देगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन द बॉडी। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 4 मार्क्स। गिव सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करते, एनर्जी प्रोवाइड करते। ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो जो एटीपी सिंथेसिस है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट कौन है, ग्लूकोज है। लैक्टोज अ डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, प्रोवाइड एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज। जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं वो न्यूली बॉर्न बेबीज को एनर्जी कौन देता है, लैक्टोज देता है। आपको पता होगा जो छोटे बेबीज होते हैं जिनकी बर्थ के बाद टिल 6 मंथ तक वो क्या करते हैं, मिल्क पे ही अपना सर्वाइव करते हैं। तो मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज उन बेबीज को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पॉलीसैकेराइड सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी कौन है, पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज हमने देखा, सेल वॉल भी सेल्यूलोज बनाता है। रिजर्व फूड होता है स्टार्च, और ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है, मतलब ये हमारे सेल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीसैकेराइड। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो मोनोसैकेराइड मतलब दे आर कंपोज ऑफ 3 to 6 कार्बन एटम। 3 से लेकर 6 कार्बन एटम तक ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मतलब चेन बना सकते हैं।
ये जो डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, तब क्या बनेंगे, यहाँ पे डाइसैकेराइड बनेंगे। दूसरा पॉइंट है मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉल यूनिट। ये ऑलरेडी सबसे छोटा यूनिट है और कितने छोटे यूनिट में कन्वर्ट होगा, तो ये इस पे पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता और छोटे यूनिट में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। ओके, ये जो डाइसैकेराइड होते हैं ये कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड में क्या हो सकते हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला था 2 एग्जाम्पल लर्न करो, तो मोनोसैकेराइड के लर्न करो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और डाइसैकेराइड के लर्न करो सुक्रोज एंड लैक्टोज। इसका माल्टोज भी एग्जाम्पल है, कोई भी 2 लर्न कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए होते हैं, एक्सरसाइज के भी होते हैं कुछ। Which macromolecules are too big to escape from the cell? तो कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड्स आर टू बिग टू एस्केप। एस्केप मतलब पास कर जाना, तो एस्केप फ्रॉम द सेल। तो पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा क्या है, मोनोमर एक साथ ज्वाइन होते हैं, बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, बड़े साइज वाला मोलिक्यूल जो सेल से पास नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड यू नो। तो पॉलीसैकेराइड के 2 टाइप है, जब मैंने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में तब भी देखा था। पहला टाइप होता है होमोपॉलीसैकेराइड, मतलब जब 2 सेम टाइप के मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते तब बनता है होमोपॉलीसैकेराइड। होमो मतलब सेम, पॉली मतलब लॉन्ग चेन वाला और सैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड के यूनिट। तो होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, दे कंटेन 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। तो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड से जो बनेंगे उनको क्या कहोगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो मतलब अलग अलग, पॉली मतलब मेनी और सैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड। तो इसके एग्जाम्पल है हाइलोनिक एसिड, दूसरा है हेपेरिन और तीसरा है हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से कैन यू टेल एनलिस्ट द नेचुरल सोर्सेस और स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड। तो उन्होंने कुछ नाम दिए, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी। क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है, उनके नेचुरल सोर्सेस क्या है, उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है, नेचुरल सोर्स क्या होगा स्टार्च का, तो ये हमें सीरियल से मिलता है, जैसे कि व्हीट, मेज, राइस। तो आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी ग्लू बनाने की कोशिश की होगी राइस से या व्हीट फ्लोर से। तो ये क्या है, उसमें स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है स्टार्च जैसा, तो वो क्या इनमें प्रेजेंट होगा। रूट वेजिटेबल जैसे पोटैटोज में या फिर कसावा में भी क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा स्टार्च का, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मैंने आप लोगों को बताया अमाइलोज जो अनब्रांच्ड होता है और अमाइलोपेक्टिन जो क्या होता है, ब्रांच्ड। अमाइलोज पानी में डिजोल्व होता है, अमाइलोपेक्टिन पानी में डिजोल्व नहीं होता। इनका फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड एज थिकनर, वाटर इमल्शन, स्टेबलाइजर एंड द जेलिंग एजेंट। तो इनका जेलिंग एजेंट के तौर पे, जेल जैसा मटेरियल बनाते हैं तो जेलिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, या पानी के साथ इनका एक स्टेबलाइजर बनाया, इमल्शन स्टेबलाइजर बनाया जाता है जो थिकनर का काम करता है। सेकंड है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। नेचुरल सोर्सेस होंगे सेल्यूलोज के प्लांट फाइबर। तो प्लांट का सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो इसका मेन सोर्स प्लांट ही होगा, ये एनिमल में नहीं मिलेगा। तो जैसे कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, हेम्प है, ये जो प्लांट है इन प्लांट के फाइबर में हमें सेल्यूलोज मिलता है। वुड में भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा इसका, इट इज मेड फ्रॉम द बीटा ग्लूकोज मोलिक्यूल। तो यहाँ पे बीटा जो बेटा हुआ है तो उसे बीटा कंसिडर करो, बीटा ग्लूकोज मोलिक्यूल। फंक्शंस क्या होंगे इसके, इट हेल्प प्लांट टू रिमेन स्टिफ एंड स्ट्रांग। तो ये क्या करते हैं सेल्यूलोज, ये टफ मटेरियल होते हैं, इनकी में ग्लूकोज का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इनको ये टफ बनाता है। तो टफनेस की वजह से क्या होंगे, ये क्या करेंगे, जो प्लांट होता है उसे स्टिफ और क्या है स्ट्रांग बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। स्टिफ मतलब ऐसा स्ट्रेट रहेगा। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट इन डाइट एज द सोर्स ऑफ फाइबर। हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्यूलोज, क्योंकि उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फाइबर के बिना हमारी डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं चल सकती।
इट इज़ यूज टू मेक पेपर एंड क्लोथ, तो पेपर इंडस्ट्री में इससे प्लांट को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज की वजह से, और बहुत सारे टेक्सटाइल में मतलब क्लोथ में भी इसका यूज़ होता है सेलुलोज का। थर्ड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का नेचुरल सोर्स क्या होगा? देखो, फ्रूट्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, जो भी स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं, स्टार्च वाले वेजिटेबल जैसे पोटैटो है। उसके बाद होल ग्रेन जो फूड्स होते हैं उनमें भी क्या होता है? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा इसका? इट इज़ अ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू। तो ग्लूकोज रेसिड्यू की एक लीनियर चेन होती है। लीनियर मतलब जो वन डायमेंशनल होगी, जिसमें 2 या 3 डायमेंशंस नहीं होंगे। द ग्लूकोज इज लाइन लीनियरली बाय द अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसमें 1 से लेकर 4 क्या हो सकते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 4 क्या होंगे? मोनोसैकेराइड ज्वाइन होंगे, बॉन्डेड होंगे। एंड ब्रांच आर लाइक टू द लीनियर चेन। तो कभी कभी ब्रांच हुआ तो 1 से लेकर 6 तक क्या होंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन क्या है? दे आर स्टोर इन लिवर एंड मसल। हमारे मसल और लिवर में क्या होते हैं? ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। इट इज रेडिली प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोवाइड करते व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर की ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज होने लगती है, तब ये क्या करते? तुरंत एनर्जी को रिलीज करते और ब्लड में ग्लूकोज को रख देते। इसीलिए बिना खाए पिए हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लिवर और मसल से उनमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ स्टोर फूड मटेरियल। वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू जैसा, द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ काइटिन। देयर इज एक्सोस्केलेटन चाहिए था यहाँ पे। एक्सोस्केलेटन जो होता है इंसेक्ट का, वो काइटिन से बनता है, चिटिन भी कह सकते हो। तो इनमें से कौन सा होगा उसमें? तो पहला है म्यूकोप्रोटीन, लिपिड, उसके बाद है लिपोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। तो याद रखना है चिटिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद है लिस्ट द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है उनके नाम लिखो। तो सेल्यूलोज होता है, चिटिन होता है, पेक्टिन होता है, ये सारे क्या होंगे? उसके एग्जाम्पल्स होंगे। एरानोब्ली, झाइलिन भी उसका ही एग्जाम्पल है। तो पहले 3 इजी है, आप लोग पहले 3 क्या करो? लर्न कर लो। राइट अ नोट ऑन ओलिगोसैकेराइड एंड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ओलिगोसैकेराइड को पहले हम देखते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड क्या है? द कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर कंप्राइजिंग ऑफ 2 और 6 मोनोसैकेराइड। जब 2 या 6 के बीच में मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। मैक्सिमम कितने? 6। पॉलीमर में कितने यूनिट होंगे? 6। कितने से लेकर? 2 से लेकर, मतलब डाई से लेकर 6 तक ग्रुप अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड। तो ये एमसीक्यू पॉइंट भी है। ओलिगोसैकेराइड कंटेन डैश डैश मोनोसैकेराइड। तो आंसर होगा 1 to 6, सॉरी 2 to 6। 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइन हो सकते हैं, 3 भी ज्वाइन हो सकते हैं, 4 भी ज्वाइन हो सकते हैं, 5 भी ज्वाइन हो सकते हैं, या 6 भी ज्वाइन हो सकते हैं। 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। दे आर लाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक के साथ दूसरा कैसे ज्वाइन होगा? कौन कनेक्ट करेगा? जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा वो कनेक्ट करेगा। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड यूनिट के बेसिस पे उनकी 3 क्लास है। देखो कौन से? पहला है डाइसैकेराइड। दोज आर शुगर। इनमें क्या होगा? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। अगर उनमें पानी ऐड करते हो तो वो स्मॉल यूनिट में वापस कन्वर्ट होंगे। इसका एग्जाम्पल होगा सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड क्या होंगे? दे कंटेन 3 मोनोमर्स। तो 3 मोनोमर्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, मतलब 3 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल होगा रैफिनोज। तीसरा है टेट्रासैकेराइड। तो टेट्रासैकेराइड में क्या होगा? दे कंटेन द 4 मोनोसैकेराइड। तो इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रैकियोज। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज द कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है दैट फॉर्म अ लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने का काम करता है बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन कब होता है? जब उसे हीट करोगे, मतलब इसे जब एनर्जी दोगे, इसे जब हीट करोगे, तब क्या होता है? 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते कोवैलेंट बॉन्ड से, उसे क्या कहोगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। It is formed when hydroxyl group of one sugar react with the anomeric carbon of the other। मतलब
एक जो मोनोसैकेराइड है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप दूसरे मोनोसैकेराइड के कार्बन ग्रुप के साथ जब जो रिएक्ट होता है तब ये बॉन्ड बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर रेडिली हाइड्रोलाइज बाय द एसिड बट रेजिस्ट क्लीवेज बाय बेस। मतलब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये इसमें अगर थोड़ा सा एसिड ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, दो मोनोसैकेराइड को सेपरेट कर देगा, लेकिन बेस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एसिड पता है ना, एसिड एंड बेसेस, एसिटिक एसिड, उसके बाद HCl H2SO4 ये एसिड, बेस क्या है NaOH KOH। देर आर टू टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो दो होते हैं यहाँ पे, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड द बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। अगर अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, अगर बीटा के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट होकर बॉन्ड बनाया तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। आगे हमें डिटेल में देखना है। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, तो ये आपके इसमें दिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अ शुगर दैट सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ऐसे शुगर जिनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है जो रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब दूसरे का रिडक्शन करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो उनको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग शुगर। दिस शुगर रिड्यूस द बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है, एक साइंटिस्ट का नाम है बेनेडिक्ट रिएजेंट, जो Cu2+ को Cu+ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन, टू द अदर कंपाउंड, एक हाइड्रोजन को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। प्रोसेस को क्या कहोगे, रिडक्शन। ऑल द मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी मोनोसैकेराइड है सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, ओनली मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। हाउ आर डाइसैकेराइड एब्सॉर्ब थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो डाइसैकेराइड को सेल मेम्ब्रेन थ्रू कैसे एब्सॉर्ब किया जाता है, तो डाइसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये भी बड़े यूनिट है। डाई मतलब दो मोनोसैकेराइड एक साथ ज्वाइन हुए तो जिस फॉर्म में है वैसे ही सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इनकी बड़ी साइज है। तो क्या हो गए, द डाइसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर टू बिग टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होंगे। सो दे ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डाइजेशन के टाइम पे क्या करता है, डाइसैकेराइड को ब्रेक करके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। दस मोनोसैकेराइड देन पास इनटू द ब्लड, उसके बाद जो डाइजेशन प्रोसेस के बाद उसे क्या है, ब्लड में पास किया जाता है और ब्लड थ्रू क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से सेल में एंट्री करेगा। तो ये देखो C11H22O11 ये डाइसैकेराइड है, H2O ऐड करोगे मतलब वाटर ऐड करोगे, इसे हाइड्रोलिसिस कहोगे। तो यहाँ पे C6H12O6 C6H12O6 दो ग्लूकोज मोलिक्यूल में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, मतलब डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू वाटर। कहाँ पे, छोटे इंटेस्टाइन में, ड्यू टू बाय द डाइजेशन प्रोसेस। और ये ब्लड में ऐड हुआ और ब्लड थ्रू कहाँ चला गया, सेल के अंदर, मतलब बड़े यूनिट को पानी ने छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और फिर ब्लड में ऐड कर दिया और ब्लड थ्रू कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, आज हमने कार्बोहाइड्रेट को पूरे डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तब हम सेकंड बायोमोलिक्यूल देखेंगे, लिपिड्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।